नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने मार दिया पलटी, कैसे बनेगी मोदी की सरकार। नीतीश कुमार राजभवन के लिए निकले, लेकिन उसके पहले सम्राट चौधरी उनके पास पहुंचे। सम्राट चौधरी पहुंचे और सम्राट चौधरी पहुंचने के बाद कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक होने के बाद में नीतीश को लेकर के राजभवन गए इस्तीफा देने के लिए, और नीतीश कुमार बिना इस्तीफा दिए वहां से वापस चले आए। अब नीतीश कुमार के मन में क्या है, क्यों नहीं इस्तीफा दिया उन्होंने? क्या नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया? अब बात तो यह भी आ रही है कि लालू प्रसाद यादव से शायद नीतीश की बात हुई है और उन्होंने कहा है कि भाजपा के हाथ में सीएम की कुर्सी नहीं जानी चाहिए, और हमारे विधायक कम हैं तो मैं अपने में से 10-5 विधायक दे देता हूं, जेडीयू ज्वाइन करा लो और तू बड़ी पार्टी बन जाओ। कहीं नीतीश कुमार इसी के मद्देनजर तो पलटी नहीं मार दिए, इस्तीफा नहीं दिए। अब यह बात हड़कंप मच गई। लेकिन दूसरी तरफ इसे देखा जा रहा है कि नीतीश नायडू का कोई प्लान तो नहीं। मोदी को इस बात की बेचैनी छाई हुई है, यह बात बेचैन कर रही है। आखिर मोदी बेचैन क्यों है? क्योंकि जैसे इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया है कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, तो नीतीश कुमार पलटी मारने के बाद 85 सीटों के साथ भी अगर पलटी मारते हैं तो भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी, भाजपा सरकार नहीं बनेगी। तो भाजपा की सरकार न बिहार में बन पाएगी इतना कुछ होने के बाद, और ना तो केंद्र में मोदी रह पाएंगे, और सारा जड़ मोदी ही है। तो इस रास्ते का सिंपल सा तरीका है कि मोदी सरकार को गिराना, और वह रथ के दोनों पहिए नीतीश और नायडू हैं। तो कहीं नीतीश कुमार के इस पलटी मारने के पीछे नीतीश नायडू का कोई एक बड़ा प्लान तो काम नहीं कर रहा है। इसको लेकर के मोदी बेचैन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार में मोदी को पड़ गए लेने के देने, खड़ा हो गया नया बखेड़ा। 14 से 20 हजार करोड़ का बखेड़ा खड़ा हो गया है कि वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के और बिहार में जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया बांट दिए, बाकी और महिलाओं को बांटे हैं। वह कर्ज का पैसा था, वह बिहार के प्रगति के लिए पैसा आया हुआ था, तो वह तो चुनाव के प्रगति के लिए खर्च हो गया। अब उसको कौन चुकाएगा? और मोदी सरकार ने वर्ल्ड बैंक के उस कर्ज में मोदी सरकार बीच में गारंटर थी, तो पैसे मोदी के पास आए तो पैसे मोदी बिहार को ट्रांसफर नहीं किए हैं बिहार सरकार को, उन्होंने जीविका दीदियों को अपने वोट खरीदने में लगा दिया। तो वह पैसे कौन देगा? और पैसे मोदी नहीं देंगे तो वह पैसे चुकाएगा कौन? और क्या वह वर्ल्ड बैंक वह बिहार से मांगेगा? तो क्या मोदी बिहार से कर्ज लिए है कि बिहार को इंस्टॉलमेंट देंगे? अब यह नया बखेड़ा मोदी को जीने नहीं देगा। लेकिन वही दूसरी तरफ मोदी को अपना मीटिंग कैंसिल करना पड़ा नीतीश की पलटी मारने से। भाजपा एक मीटिंग करने वाली थी, नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद तुरंत भाजपा की मीटिंग होनी थी और भाजपा उसमें अपने विधायक दल का नेता चुनती। अब नीतीश के इस्तीफा न देने के कारण वह मीटिंग कैंसिल हो गया, क्योंकि जब तक नीतीश इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो होगा नहीं। और मैंने आप दर्शकों को एक कार्यक्रम में बताया था कि इस्तीफा नीतीश कभी भी दे सकते हैं, शपथ ग्रहण के 1 घंटा पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं, उसके बाद शपथ ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि भाजपा नीतीश को सीएम नहीं बनाना चाहती। खेल यहां पर अलग है, और नीतीश कुमार इस बात को समझ गए तो वह पलटी मार गए, क्योंकि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन दूसरा रखा हुआ है, प्रधानमंत्री का ऑफर, जो नरेंद्र मोदी को बेचैन कर रहा है। अब इस बीच भाजपा मीटिंग करके क्या फैसला करती है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश ने चल दिया अपना बिहारी दांव, मोदी साहब भौचक्के रह गए। अब जो नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है, या नीतीश कुमार जिस तरह 2 प्लानों पर काम कर रहे हैं कि एक तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं भाजपा चाहती है कि 2-3 महीने के लिए सीएम बन जाए, भाजपा उसके लिए तैयार है, और फिर नीतीश कुमार ही उत्तराधिकारी भाजपा के किसी नेता को चुन दे जिसे भाजपा पर्ची में निकालेगी।
और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार की निगरानी सेना के अंदर आ गई है, उनको पूरी तरह से पैक कर दिया गया है। आप दर्शक इससे ही अनुमान लगा सकते हैं कि सम्राट चौधरी नीतीश को क्यों लेने गए इस्तीफा देने के लिए। ऐसा कोई प्रोटोकॉल तो है नहीं, प्रोटोकॉल के तहत तो नहीं है। तो जब प्रोटोकॉल के तहत नहीं है तो नीतीश कुमार के पीछे, यानी कि नीतीश कुमार को जो कैद किया गया है, भाजपा का कोई नेता जाएगा तो वही साथ लेकर के आ सकता है और वहां से वही उनको वहां छोड़ेगा। नीतीश कुमार अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। इसका मतलब यह हुआ, बस नीतीश कुमार का क्या था, नीतीश कुमार ने दांव खेल दिया अपना कि लो भैया हम इस्तीफे ही नहीं देंगे, तुम बनाओ मुख्यमंत्री, चुनो, चुनते रहो। और जब तक नीतीश इस्तीफा नहीं देंगे तब तक मुख्यमंत्री का कोई शपथ ले नहीं सकता। यहीं पर आकर के सारा माजरा फंस गया है। अब भाजपा 14 से 20 हजार करोड़ में बिहार में वोट खरीदी है, एसआईआर के तहत वोट काटे और जोड़े गए हैं, उसके बावजूद भी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए जूझ रही है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए की सरकार को नीतीश कुमार बनने देंगे बिहार में, या बना देंगे इंडिया की सरकार। क्योंकि देखो भाई, लालच बड़ी बुरी भला होती है। आखिर नीतीश मोदी के साथ क्यों थे कि सीएम, लेकिन नीतीश को सीएम तो महागठबंधन भी बना करके रखा था, सम्मान भी था, इज्जत भी था, मान मर्यादा भी थी, सब कुछ था। वह चीज भाजपा में तो नहीं मिला। लेकिन जिस लालच में वह आए थे वह लालच पूरी नहीं हुई। एक एक वोट खरीदने पड़े हैं, बिहार से धोखाधड़ी करनी पड़ी है, बिहार की जनता को धोखा देकर के सीटें ली गई है। एक एक वोट खरीद खरीद कर लिया गया है। और इस षड्यंत्र में बहुत लोग हैं, उसके बावजूद नीतीश को सीएम नहीं बनाना चाहती थी। अब वही नीतीश एनडीए गठबंधन के लिए भारी पड़ रहा है कि अब यह सवाल उठ रहा है, क्या एनडीए की सरकार बनने देंगे नीतीश या बना देंगे इंडिया की सरकार। यह बड़ी महत्वपूर्ण है और इस पर नजरें बनी रहनी चाहिए, क्योंकि पिक्चर तो अभी शुरू हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।